जीबी पंत नगर विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से कई सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सारी बात इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको सर्च करना है पंत नगर यूनिवर्सिटी गूगल पे जाके। तो ये इसकी वेबसाइट खुल जाएगी इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ आपको क्लिक करना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पंत नगर विश्वविद्यालय। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, पहली इंडिया की। और इसकी जो फाउंडेशन थी वो जवाहरलाल नेहरू ने खुद रखी थी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये पहले उत्तर प्रदेश में थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था। अभी ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैकेंसी निकली हुई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन है, इसमें जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, जैसे कि ये टीचर वाली है जो हमारे मतलब की है, जो हमें देखनी है। और इसके अलावा यंग प्रोफेशनल्स की भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से मौजूद है, मैं वहाँ से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से वैकेंसीज निकली हुई हैं। 13 तारीख को नोटिफिकेशन आया था जनवरी में। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं चलिए। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग पर्सनल, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हुई गेस्ट फैकल्टी की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। और इस सेमेस्टर के लिए वैकेंसी है ये, खास करके बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली हुई हैं। यहाँ वैकेंसी दे रखी हैं, ये सब्जेक्ट वगैरह दे रखे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं, बॉटनी में वैकेंसी है, एनवायरमेंटल साइंस में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी में वैकेंसी है, इंग्लिश में वैकेंसी है। और यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है, तो बॉटनी में 1 है, एनवायरमेंटल साइंस में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 2 हैं, इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में 2 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 1 वैकेंसी है, और इंग्लिश में भी 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी निकली हुई हैं। और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज़, वो भी 55% के साथ, ठीक है ना। और मतलब इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 नंबर का 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप बैकवर्ड या फिर उस SC/ST से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप इसमें इसके अलावा नेट या सेट क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर PhD करे हुए हैं तो आपको डिज़ायरेबल है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और PhD डिग्री और नेट सेट स्लेट इज नॉट अवेलेबल, द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी द फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रिलेटेड डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास PhD भी नहीं है और नेट सेट भी नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, केस ये होना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट क्लास जो है आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करी हो, MSc आपने, ठीक है ना। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है इन्होंने। और अगर तो आप मास्टर और नेट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप खाली मास्टर्स के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। अच्छा मौका है, जो लोग अभी नए नए हैं इस फील्ड में वो बिल्कुल अप्लाई करें, अभी फ्रेशर हैं बिल्कुल अप्लाई करें, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि वो यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अपियर फॉर वॉक इन इंटरव्यू, आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जा सकते हैं आप। और ये डेट दे रखी है 29 तारीख को, 29 जनवरी 2025, 4-5 दिन बाद ही आपको बुलाया है। अपने बायोडेटा के साथ, CV वगैरह के साथ अटैच्ड होनी चाहिए। फॉर्मेट नीचे दे रखा है। और कॉलेज सेमिनार रूम, कॉलेज ऑफ द बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जीबी पंत नगर यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको जाना है उत्तराखंड में, ठीक है ना। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और उसके साथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर सर्टिफिकेट, और जितने सर्टिफिकेट है ना उनकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, साइन वगैरह उस पर होने चाहिए, अपने साइन करके लेके जाना है आपको, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से।
टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है आपको। पब्लिकेशन अगर आपने करा रखे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। रिजर्वेशन कैटेगरी कोई है तो वो भी आपको उसका प्रूफ देना है, वो भी लेकर जाना है। इंडिकेट द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये प्रोफॉर्मा है, इस तरह से आपको भरना है और ये जो है बाई पोस्ट भी इनके पास भेज देना है और जो एड्रेस है इनका वहाँ पर भेज देना है और ख़ुद भी लेकर इसे जाना है जब आपको जिस डेट पे बुलाया है। इसके अलावा एक आध वैकेंसी और भी है, उसकी दूसरी नोटिफिकेशन निकली हुई है, वो भी कवर कर लेते हैं। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आए सबसे पहले उसे आप अप्लाई कर सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी। और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक वैकेंसी और रह गई है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एक और वैकेंसी है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में एक वैकेंसी और है, एसटी कैटेगरी में है और यहाँ पर भी वही सारी सैलरी वगैरह होने वाली है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात है तो वो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, आपके पास अगर मास्टर डिग्री है किस चीज़ में, ये देख सकते हैं आप, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ या फिर होम साइंस वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 60% होना ज़रूरी है आपके मास्टर्स में और पीएचडी है तो आपको जाहिर सी बात है प्रेफरेंस मिलेगी और नेट क्वालिफाइड भी होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने पिछली उसमें बोल रखा है। अगर मसला ये होता है ना कि अगर कोई ऐसा बंदा पहुंच गया जिसके पास पीएचडी भी है और नेट भी क्वालिफाइड है तो फिर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, फिर उसे प्रेफरेंस मिलेगी, ये होता है इसमें। तो ये देख सकते हैं इसमें द लास्ट डेट फॉर द, अच्छा इसमें जो है ना लास्ट डेट उसकी तो अलग थी, इसमें आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द ऑफिस ऑफ डीन कॉलेज कम्युनिटी साइंस, ये 3 तारीख मतलब फरवरी में आपको जो है भेज देना है बाय पोस्ट के ज़रिए। नीचे इन्होंने अपना अलग परफॉर्मा दिया है उसे भर के, ठीक है ना। वो अलग था, अलग डिपार्टमेंट से आया था, इससे पहले जो हमने वैकेंसी डिस्कस करी थी ये अलग है, ठीक है ना। इसका परफॉर्मा नीचे दे रखा, उसका भी मैंने शो कर दिया आपको, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एट डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू ये है 4 मतलब फरवरी को आपको जाना है, 11 बजे का टाइम दे रखा है, पहले ही पहुँचना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है अगर वाकई में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छी है, शुरुआत के लिए अच्छी है। इसके अलावा अच्छा हाँ ये पढ़ लीजिए, इन केस नो एलिजिबल कैंडिडेट, अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हुआ रिजर्व कैटेगरी के लिए तो जो जैसे एससी कैटेगरी की जो भी वैकेंसी है तो वो फिर जो है ना जनरल कैटेगरी में वैकेंसी मानी जाएगी, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली है, अगर तो उस कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं पहुंचा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो वो जो सीट है वो जनरल कैटेगरी में मानी जाएगी। सिलेक्शन जो होगा वो जनरल के बेसिस पर होगा, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात भी आप जहन में रखें अपनी। तो ये वैकेंसी निकली हुई है और बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।